बड़ी मुलाकातें हुई, फिर वजीर आजम सऊदी अरब, कतर और आज तुर्की में मौजूद है। और बड़ी खबर अलामा साहब कि आपने हुर्मुज का खुल जाना, क्या कहेंगे? हमारी कोशिशें, हमारी सालसी रंग ले आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं और बिलखुसूस फील्ड मार्शल साहब हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब गुज़श्ता 3 दिन से जिस अंदाज से तमाम ईरानी क़यादत के साथ, देखें एक बहुत अहम चीज़ थी, वो ये थी कि क्या ईरान की सियासी क़यादत और ईरान की अस्करी क़यादत जो है, जिसे पासदारान कहा जाता है, वो आपस में एक पेज पर हैं इस जंगबंदी के हवाले से। और कोई चीज़ अगर तय हो जाती है तो क्या दोनों तस्लीम करेंगे? तो जो सबसे बड़ा काम किया है फील्ड मार्शल साहब, वो ये किया कि उन्होंने सियासी क़यादत के साथ भी जाके बात की और उन्होंने अस्करी क़यादत के साथ भी बैठ के बात की और दोनों का एतमाद हासिल करके फिर इस मामले को आगे बढ़ाया। और कल रात जब लेबनान में जंगबंदी हो गई थी तो ये आसार मुकम्मल तौर पर वाज़े हो गए थे, ये चीज़ वाज़े हो गई थी कि अब अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकिल जंगबंदी की तरफ और किसी मुआहदे की तरफ आगे बढ़ने के लिए कोई रुकावट दरमियान में नहीं है। फिर रात अमरीकी सदर ने जो कुछ चीज़ें कही तो उसके बाद तो अब कोई चीज़ ऐसी बाकी रह नहीं गई थी मासवाए इसके कि अपना हुर्मुज के खुलने के, और वो भी ईरान ने अब खोल दिया है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने जो कोशिशें जंग के आगाज में शुरू की थी और 2 बड़ी कामयाबियां अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दी हैं, एक उम्मत मुस्लिमा की वहदत और इत्तेहाद, और दूसरा ये ईरान अमेरिका जंग बंदी, ये दोनों चीजें पाकिस्तान के हिस्से में अल्लाह ताला ने डाली हैं। और हमारी क़यादत वजीर आजम साहब, फील्ड मार्शल साहब, वजीर खारजा साहब, उन्होंने इस पर जितनी मेहनत की है और जो ब्रदर इस्लामी अरब ममालिक ने हमारे साथ इस पे ताउन किया, ईरान ने ताउन किया, अमेरिका ने ताउन किया, ये अलामा साहब बड़ी अहम बात है कि उन्होंने हमारी बात को सुना, उसका रिगार्ड किया। और नो डाउट वो कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह ताला ने इज्जत देनी हो तो वो अल्लाह ताला उसे इज्जत बख्शता है। वातु इज्जु मंतशा वातु जिल्लु मंतशा। आर्मी हमारे जो फील्ड मार्शल हैं, हमारे जो वजीर आज़म, उन्हें वो जिंदा मिसालें इन चीज़ों की। साथ रहिएगा आप। अहमद सईद मिन्हाज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद साहब, आपने हुर्मुज का खुल जाना, फिर अमरीकी मीडिया का ये रिपोर्ट करना कि यूरेनियम अफजूदगी का जो मामला है उस पर बैक फुट पे ईरान हो रहा है, सर बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये। जी कोई शक नहीं है, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और मैं सही मानों में पूरी हमारी कौम इस वक्त मुबारकबाद की मुस्तहिक है। पूरी दुनिया में एक खुशी की लहर है, बिल्कुल वैसी जैसे अगर ये जो लास्ट सैटरडे नाइट को पूरा दुनिया जो है उस वक्त पाकिस्तान के इस्लामाबाद के ऊपर जो है वो फोकस किए हुए थे और हमारी टॉक्स को जो कवर कर रहे थे। इसी तरीके से हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब की फोटोग्राफ्स और उनके जो ट्रैवल हैं, जितने वो बातचीत कर रहे हैं, उसके साथ पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त एक ही खबर को कवर कर रहा है कि पाकिस्तान की सालिसी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अपना हुर्मुज खुली। और अपना हुर्मुज का खुलना मैं समझता हूँ जो एक रिसेशन आने जा रही थी, जिसकी वजह से खुदा न खास्ता 3rd वर्ल्ड वॉर की जो है मिलिट्री एनालिस्ट बात कर रहे थे, उन तमाम चीजों से एकदम से पीछे गए। और रिसेशन जो 100 साल के बाद रिपीट होती है दुनिया में, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कोविड के दौरान, और अब दोबारा से कहा कि शायद 6 साल के बाद ये दोबारा अब इसके खतरात लाक हो गए, तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान की मिलिट्री और सियासी क़यादत ने जैसे इसको हैंडल किया है, और जैसे दोनों फ्रीकैन ने पाकिस्तान पे एतमाद रखते हुए जिस तरह सीक्रेसी के साथ, जिस तरह इज्जत के साथ, दोनों के लिए फेस सेविंग का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हुए, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन, दोनों के लिए डोमेस्टिक ऑडियंस की सेंसिटिविटीज को भी सामने रखते हुए इस तरह की बातचीत करना कि दोनों को एक टेबल पे बिठा देना, जो कि 49 साल से एक दूसरे की शक्लें देखने की जो है वो रवादार नहीं थे। ये तमाम चीजें कैसे हुई? बेसिकली मिलिट्री डिप्लोमेसी और जो पॉलिटिकल डिप्लोमेसी है ये उसकी वजह से हुई है। जैसे मैं पहले कहता हूँ कि ऑपरेशन बुनियाद मरसूस पर जैसे हमने अपने से 4 गुना ज्यादा बड़े दुश्मन को 4 घंटे में, बल्कि उससे भी कम 2 घंटे तकरीबन में हमने घुटने पहने मजबूर किया, उनको एज अ केस स्टडी के तौर पर वॉर कॉलेजेस और उसमें पढ़ाया जा रहा है। इसी तरीके से ये जो मिलिट्री और जो पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, इनका यकजा होके इस रियलिस्ट पैराडाइम में एग्जिस्टिंग वर्ल्ड के अंदर जो फॉरेन पॉलिसी को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है या सॉलिसी की जाती है, जितने आपके डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग्स के स्कूल दुनिया में उसमें से केस स्टडी के तौर पर पढ़ाया जाएगा। एक न्यू नॉर्मल जो हमने मिलिटरीली ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के बाद क्रिएट किया था, जनरेट किया था, बिल्कुल एक न्यू नॉर्मल हमने डिप्लोमेसी के अंदर भी अल्लाह ने हमारी
जो है हक में एक हमें कामयाबी हमारे हक में लिखी है। और वो मैं पहले भी कहता हूँ कि जोग्राफिया आपस में बात नहीं करता, जोग्राफिया नहीं लड़ता, लीडर्स लड़ते हैं, लीडर्स बात करते हैं। तो सही मानों में अल्लाह ने हमें ऐसा कोई कम्बिनेशन लीडरशिप का दिया इस वक्त कि जिसने पाकिस्तान के झंडे को मजीद बुलंद किया है। पूरे पाकिस्तानियों को, हमारे रिश्तेदार हैं, आपके भी रिश्तेदार होंगे, सुनने वालों के भी जो इस पर डायस्पोरा दीगर ममालिक में, वो सब फोन के ऊपर यही कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को जहां जहां पे देखा जाता है और पाकिस्तान का नाम आता है तो हमें वो जो है रश की निगाहों से देखते हैं। हमारे बारे में इतनी पॉजिटिविटी, हमारे पासपोर्ट की इतनी इज्जत बढ़ गई है कि जिसके पास हमारा पासपोर्ट है, जो पाकिस्तानी हमारा पासपोर्ट रखता है, वो वही वो कहते हैं ना कि सर फखर से उसका बुलंद है और वो दिखाता है कि मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हूँ। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आती हूँ। कल डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात की थी और उन्होंने कहा कि जो नुकसान हुआ है ईरान का, अरब ममालिक उसको कंपनसेट करेंगे। अरब ममालिक में तो वैसे ही बड़ा नुकसान हो गया क्योंकि जो मिलिट्री फुटप्रिंट्स थे गल्फ में उनको निशाना बनाया गया ईरान की जानिब से। सो डू यू रियली थिंक कि अरब ममालिक इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए तैयार होंगे? क्योंकि एक शर्त, डॉक्टर साहब एक शर्त, एक और चीज मैं बताना चाह रही हूँ कि एक शर्त जो है वो ईरान की तरफ से ये भी रखी गई थी। देखिए कंपनसेशन की तो बात की है, उन्होंने कहा कि तकरीबन 270 अरब डॉलर हमारे जो है वो नुकसान हुआ है ईरानियंस का और इसको अमेरिकन को पूरा करना चाहिए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि जो है वो जो वो मशरक़ी वस्ता के ममालिक है वो करेंगे। ये तो खैर उनके प्रेसिडेंट ट्रंप से आप किसी भी किस्म की स्टेटमेंट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो जो दिल में होता बोल देते हैं, बाद में डिप्लोमेटिक कोर उनके डैमेज कंट्रोल करती रहती है। लेकिन फिर भी हैविंग सेड दैट मेरे ख्याल में कुछ न कुछ लाजमी जो है वो इनको कंपनसेशन अदा की जाएगी, चाहे वो अमेरिकन की जानिब से हो, चाहे दीगर लाइक माइंडेड स्टेट्स की जानिब से हो, चाहे वो मशरक़ी वस्ता के ममालिक की जानिब से हो। कि मशरक़ी वस्ता के ममालिक का जो नुकसान हुआ है वो सिर्फ उन बेसिस पे हुआ जहाँ पे अमेरिकन मौजूद थे, बाकी उस तरह से नहीं है। तो लिहाजा ये हो सकता है कि डील अगर होती है तो उसके अंदर ये एलिमेंट बिल्कुल हो सकता है। लेकिन कितना होगा, 270 बिलियन डॉलर्स उनको देंगे? 270 नहीं हो तो हो सकता है 200 दे दें, 100 दे दें। लेकिन अब तमाम नेगोशिएशंस, ये जो ड्राफ्टिंग की जा रही है इसका मसवदे की जो पीस एग्रीमेंट का है, जिसमें पाकिस्तान जो है उसमें कलीदी किरदार अदा कर रहा है, दोनों अफ्रीकैन भी उसमें उनके टेक्निकल एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। तो जब उस पर दोनों अफ्रीकैन बैठेंगे तो कुछ प्रो को करेंगे, कुछ लेंगे, कुछ देंगे, क्योंकि सालिसी के अंदर ये जरूर होता है। लेकिन अपने पब्लिक जो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए इस तरह की सख्त शराइत जो है वो लाजमी सामने रखी जाती हैं। दोनों ममालिक जो है मैं समझता हूँ कि उनको ये तासुर देने की हमें जरूरत नहीं है, ना आपको, ना हमें एनालिस्ट को, ना दुनिया को, कि कौन जीता कौन हारा। ये अमन की जीत है, ये ईरान की भी जीत है, ये अमेरिकन की भी जीत है। पर जिसको भी है, ओवरऑल दुनिया में अमन राइज होने जा रहा है, दुनिया में रिसेशन को अवॉइड कर दिया गया है, दुनिया में सिविलाइजेशन को खत्म करने की जो थ्रेट, ये न्यूक्लियर जो ब्रिंक्समैनशिप की जो कॉल हुई थी उसको हमने एड्रेस कर लिया है। जितनी तारीफ की जाए हमारी डिप्लोमेसी कम है। और मैं आखिर में ये जरूर कहूंगा कि जो कोई भी बड़ा एक टाइटल हो सकता है पीस के हिसाब से रिकग्निशन के लिए, वो हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और हमारी पॉलिटिकल क़यादत उसको सही मानों में अब डिजर्व भी करती है। और इंटरनेशनली आप देखेंगे कि इसको यूनाइटेड नेशंस लेवल के ऊपर भी और जो दीगर ममालिक जो इसका पार में है, मेरे ख्याल में कोई ना कोई इनको जो है वो जाती तौर पे भी रिवॉर्ड किया जाएगा। और पाकिस्तान के लिए तो अहमद साहब वो डिजर्व भी करते हैं और पूरी दुनिया अब इस चीज की गवाही दे रही है कि हमारे फील्ड मार्शल ने जो काम किया, हमारे वजीर आजम ने जो ये काम किया, कोई कर ही नहीं सका। डॉक्टर साहब मैं यही आपसे कमेंट लेना चाहूंगी। डॉक्टर जमील खान साहब मुझे बताएगा कि इस तमाम तर मामले में हमें रशिया भी खामोश ज्यादा नजर आया और चाइना भी हमें खामोश नजर आया।